नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे आज के सफ़र में स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर ज़िले में बसे ऐतिहासिक और बेहद खूबसूरत किले पन्हालागढ़ की ओर। ये जगह कोल्हापुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है, लेकिन असली मज़ा तो तब आता है जब आप पन्हालागढ़ के करीब पहुंचते हैं। और अगर ये सफ़र बरसात के दिनों में है तो क्या कहना। घुमावदार रास्ते, हरियाली से ढके पहाड़ और आसमान से उतरते बादल, हर मोड़ पर लगता है जैसे प्रकृति आपके स्वागत के लिए उतर आई है। पन्हालागढ़ सिर्फ एक ऐतिहासिक किला ही नहीं, बल्कि बाजी प्रभु देशपांडे जैसे योद्धा के बलिदान की गवाही देने वाली भूमि है। किले के अंदर आपको काफ़ी खूबसूरत जगहें देखने के लिए मिलेंगी और हमने यहाँ घूमने की शुरुआत की थी अंबर खाना से। अंबर खाना को धान्य कोठी भी कहते हैं और ये कोई आम जगह नहीं है, बल्कि एक विशाल अनाज घर है जहाँ 3 बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं, जिसमें उस समय हज़ारों सैनिकों के लिए महीनों तक का अनाज स्टोर किया जाता था। चारों तरफ फैली धुंध, हल्की हल्की बारिश और हरियाली से भरा खूबसूरत वातावरण, मानो बादल यहीं उतर आए हों। यहाँ की मजबूत दीवारें आज भी मराठा इतिहास की गवाही देते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप किसी बादलों के महल में खड़े हों। इतिहास और प्रकृति का ये संगम वाकई देखने लायक है। सोचिए, सैकड़ों साल पहले इतनी दूरदर्शी योजना बनाई गई थी कि अगर किला महीनों तक दुश्मनों से घिर जाए तो भी अंदर बैठे सैनिकों को भूखा न रहना पड़े। धान्य कोठी सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं है, बल्कि ये उस सोच की मिसाल है जहां विकट परिस्थितियों से निपटने के लिए महीनों पहले तैयारी की जाती थी। इस किले के इतिहास और दूरदर्शिता को समझने के लिए धान्य कोठी से यहाँ विजिट करना काफ़ी अच्छा लगा था। यहाँ थोड़ा समय बिताने के बाद हम अपनी दूसरी लोकेशन के लिए निकलते हैं, जो थी सज्जा कोठी। ये किले की सबसे ऊंचाई वाली जगह है और इसका इस्तेमाल किले के आसपास होने वाली गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए किया जाता था। इस जगह का उपयोग खास कैदियों को रखने के लिए भी किया जाता था और इतिहास बताता है कि औरंगजेब के पोते को यहाँ पे कैद करके रखा गया था। इसका आर्किटेक्चर ऐसा है कि यहाँ की खिड़कियों और खुली जगहों से आसपास का नज़ारा बड़ा सुंदर दिखाई देता है। यहाँ थोड़ी देर किले की दीवार पे चलते हुए आप एज पे पहुँचते हैं, जहाँ एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है। यहाँ खड़े होकर सामने फैली वादियाँ, बादलों का नज़ारा और ठंडी हवाएं, और आप अपने पसंदीदा दोस्तों के साथ गए हों तो यहाँ डांस करना तो बनता है। यहाँ कुछ समय बिताने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और पहुँचते हैं बाजी प्रभु देशमुख चौक। ये चौक उस महान वीर की याद दिलाता है जिसके बलिदान से शिवाजी महाराज सुरक्षित विशालगढ़ पहुँच पाए। ये हर आने वाले को शौर्य और वफादारी की याद दिलाती है। यहीं इसी एरिया में आपको यहाँ का फेमस झुनका भाकरी और भरले वांगे खाने को मिल जाएगा, उसे मिस मत कीजिएगा। हम भी झुनका भाकरी का स्वाद लेने के बाद अपने अगले स्पॉट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है 3 दरवाज़ा।
ये विशाल द्वार 3 मेहराबों वाला है और किले की मजबूती और स्थापत्य कला का बेहतरीन एग्जाम्पल है। यहीं आसपास आपको अंधार कुआं भी मिल जाएगा, तो आप वो भी विज़िट कर सकते हैं। रात काफ़ी हो चुकी थी, तो हमने अपनी पन्हालागढ़ की जर्नी यहीं पे समाप्त की थी। आप अपने समय की अवेलेबिलिटी के अनुसार और भी जगहें जैसे पवन खिंड, सूर्यकांता टावर, राज दरवाज़ा विज़िट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ हमारी ये मस्ती भरी जर्नी आपको अच्छी लगी होगी। यदि हाँ तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भविष्य में हम और भी यात्राएं साथ साथ करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और यात्राएं करते रहिए।